हॉलीवुड का ऐसा एक्टर जिसने सिर्फ 23 साल की उम्र में अपनी जान गंवा दी, एक एक्सीडेंट में मारा गया। लेकिन हैरानी वाली बात और सबसे अजीब सी बात यह है कि उसकी मौत से ठीक एक हफ्ता पहले एक्यूरेट भविष्यवाणी हो गई थी। कौन था ये और इसकी अचीवमेंट्स क्या थी, सब जानेंगे आज किरण के अड्डा में। हाय, हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप देख रहे हैं आपका अपना किरण का अड्डा। तो जैसा मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे हॉलीवुड के एक ऐसे स्टार की जो वाकई में स्टार कहा जा सकता है, जिसने सिर्फ 3 फिल्मों में काम किया, लेकिन उसके स्टाइल और उसके अंदाज ने लाखों दिलों पे राज किया। एक उसने ट्रेंड सेट किया जो आज भी कायम है। और सबसे अजीब सी बात, जैसा मैंने बताया, वो ये थी कि मरने से पहले ही उसे पता था कि एक हफ्ते बाद उसकी मौत होने वाली है। उसकी भविष्यवाणी की गई थी और वो भी उसके एक स्टार ने, वो भी एक एक्टर थे जिन्होंने ये भविष्यवाणी की थी। और आज इसी कहानी के बारे में जानते हैं। पहले आइए इस स्टार की एक छोटी सी झलक देख लेते हैं। Every time you can't face yourself, you blame it on me. That is not true. You say it's because of me, you say it's because of the neighborhood. No. You use every other phony excuse. Mom, I want to do something right. तो ये हैं जेम्स डीन। जैसा मैंने कहा कि मौत से पहले ही एक हल्की सी दस्तक इन्हें मिल गई थी। हालांकि इन्होंने उसे उतनी तरजीह नहीं दी, अवॉइड किया। 1950 के दशक का हॉलीवुड एक नए युग का साक्षी बना और जेम्स डीन उस युग का सबसे जवान और सबसे अलग चेहरा था। रिबल विदाउट अ कॉज ये केवल फिल्म का नाम नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का एहसास था। जेम्स डीन एक ऐसे अभिनेता थे जो अपनी आंखों में ताजगी और तन्हाई दोनों के लिए जाने जाते थे। लोग कहते थे वो जन्मा ही था अधूरी जिंदगी जीने के लिए, और शायद ये सच भी था। जेम्स डीन को सिर्फ फिल्मों का ही शौक नहीं था बल्कि उन्हें रेसिंग कार्स का बहुत शौक था। वो रेसिंग्स में पार्टिसिपेट भी किया करते थे और उन्होंने एक कार खरीदी जो, क्योंकि रेसिंग का शौक था, कारों के शौकीन थे, यंग दिल जवां था, 23 साल के थे, महज 23 साल के थे। तो उन्होंने पोर्श 550 खरीदी और पोर्श 550 स्पाइडर, और जिसे उन्होंने अपनी तरफ से नाम दिया था लिटिल बास्टर्ड। दोस्तों ने जताया जिमी ये कार अशुभ है, लेकिन जेम्स हंसे और बोले शायद मैं ज्यादा जीने के लिए बना ही नहीं, या जल्दी ही चला जाऊंगा। ये शायद मजाक था या एक अनदेखा अपशकुन। दरअसल 23 सितंबर 1955 को जेम्स डीन जो हैं वो एक रेस्तरां में ब्रिटिश अभिनेता एलेक गिनीज से मिले। तो जब जेम्स ने अपनी कार दिखाई तो एलिस ने धीरे से कहा, यदि तुमने ये कार चलाई तो केवल एक हफ्ते के अंदर तुम खत्म हो जाओगे, तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे। और ऐसा गिनीज ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी में और कई इंटरव्यूज में बाद में बताया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने उस कार को देखा तो उन्हें अजीब सी फीलिंग आई। तो जब उन्होंने ये बात कही तो जेम्स हंस दिए, मुस्कुरा दिए और कहा, एलिस ने बाद में कहा कि मुझे नहीं पता क्यों मैंने उस कार में मौत देखी थी, और ये सच हुआ केवल कितने दिन बाद, तो एग्जैक्ट 7 डेज बाद। उन्होंने कहा था कि आज ये तारीख है और आज के 7 दिन बाद इस कार से कोई ऐसा चीज हो जाएगा जिसमें तुम अगर इस कार में बैठे तो तुम्हारी मौत निश्चित है। 30 सितंबर 1955 को कैलिफोर्निया की हाईवे 466 पे शाम का समय था, धूप ढल रही थी। जेम्स डीन अपनी पोर्शे में अगले रेस के लिए जा रहे थे। जैसे मैंने कहा उन्हें रेस का बहुत शौक था और 5:45 के करीब एक फोर्ड कार से उनकी टक्कर हुई। डॉक्टर कहते हैं उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला और 24 साल का सितारा एक झटके में खामोश हो गया और दुनिया स्तब्ध रह गई।
जेम्स डीन केवल 3 फिल्मों में दिखाई दिए, ईस्ट ऑफ एडन, रिबल विदाउट अ कॉज, जायंट, लेकिन उनका चेहरा, उनकी आंखें आज भी पोस्टर्स और स्क्रीन पर जीवित हैं। उन्होंने कहा था, सपने ऐसे देखो जैसे हमेशा जियोगे और जियो ऐसे जैसे आज आखिरी दिन हो। और शायद यही उनकी अमरता का रहस्य है। वो रिच जीन्स, वो स्टाइल, वो चश्मा, जो बाद के दौर में और शायद आज तक कायम है, एक युवा आइकन थे वो, और उन्होंने उस चीज को बखूबी पोर्ट्रे किया। तो आपको क्या लगता है, ये मौत की आहट थी? आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टिल देन डू लाइक, सब्सक्राइब और हो सके तो शेयर योर ओन किरण का अड्डा। बाय बाय फॉर नाउ।